लद्दाख हिंसा के आरोपी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ राहुल गांधी और नेहा सिंह राठौर पूरी तरीके से अब भड़क उठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। राहुल गांधी ने इसके लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लद्दाख के लोगों ने सिर्फ अपनी आवाज उठाई, इसके जवाब में बीजेपी ने 4 युवाओं की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि सच सामने लाने वालों को सरकार जेल नहीं भेजेगी तो क्या भारत रत्न देगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया था। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की करें तो उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने वाले को सरकार जेल नहीं भेजेगी तो क्या भारत रत्न देगी। इसके अलावा बात अगर हम शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की करें तो उन्होंने साफ तौर से लद्दाख हिंसा को लेकर के अमित शाह पर जोरदार तरीके से हमला बोला। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लद्दाख की अद्भुत जनता, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर है। लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज उठाई और जवाब में बीजेपी ने 4 युवकों को मार डाला और सोनम वांगचुक को कैद कर लिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, डराना धमकाना बंद करो, लद्दाख को उसकी आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची का अधिकार दो। वहीं बात अगर हम नेहा सिंह राठौर की करें तो उन्होंने लगातार एक के बाद एक कई सारे पोस्ट अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया, जहां पर उन्होंने एक सोनम वांगचुक की वीडियो शेयर की है जहां पर वो द क्विंट को इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां पर सोनम वांगचुक कहते हैं कि बड़ी कंपनियां पहाड़ों को तोड़कर मुनाफा कमा लेती है, लेकिन बाढ़ और लैंडस्लाइड की मार आम लोगों को झेलनी पड़ती है। नुकसान की भरपाई सरकार आम जनता के पैसों से करती है। इस तरीके का सच सामने लाने वाले को सरकार जेल नहीं भेजेगी तो क्या भारत रत्न देगी, ये नेहा सिंह राठौर ने कहा। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट किया जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश को गुलाम बना दिया है, शिक्षा व्यवस्था को वैसे ही बर्बाद किया जैसे मैकाले ने किया था, अर्थव्यवस्था को वैसे ही खोखला कर दिया जैसे अंग्रेजों ने किया था, वैसे ही टैक्स लगाया जैसे अंग्रेज लगाते थे। अब देशभक्तों को जेल में भेजने का काम ये सरकार कर रही है जैसा कि अंग्रेज करते थे। अब वहीं दूसरी ओर बात अगर हम यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की करें तो उन्होंने साफ तौर से इस लद्दाख हिंसा को लेकर के अमित शाह पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में रैली करने की बजाय अमित शाह को लद्दाख पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। The protests that we saw in Ladakh have been unheard of. The kind of violence that it spilled into, and 4 people have lost their lives and several people were injured. Their demand has been that it should be declared a state, and they have been in protest for months, and yet we do not have a government which is engaging with them. We saw a similar situation in Manipur, and we must not forget these are all border states. So it is all the more important for the Home Minister of this country that instead of campaigning in Bihar, instead of busying himself with India-Pakistan matches, he should be more focused to ensure that we have 2 hostile neighbors across our borders, to ensure that no such situation arises where the situation gets destabilized. Now, Sonam Wangchuk was peacefully protesting. It is unfortunate that every responsibility has gone on his head while as far as the conversation that was to happen, the government of India does not hold itself responsible for the situation that escalated into violence. It's extremely unfortunate, and I'm hoping that the Supreme Court, the High Court, if the family chooses to move that, will do justice to them. Again, that is exactly the problem. They will not find solutions. They will not engage in a dialogue. They will not try and find out how to, try and minimize damage, to do damage control, to de-escalate. And we've seen Manipur burning for months now. The Prime Minister, after 1.5 years, chose to go there. So that clearly shows the priorities of this government is to anyhow undermine the constitution, to distract the people of this country, to not look after the responsibilities given to them and let these states burn. It is unfortunate. And again, like I repeat,
at a time when we are seeing, protests lead to chaos in neighboring states. We saw it in Nepal, we saw it in Bangladesh, we saw it in Sri Lanka. It is all the more imperative for the government of India to be alert and ensure that any such situation that arises is diffused at the right time and the right moment. There was a huge protest in Nepal, Gen Z protest, which had disrupted the whole Nepal. Do you think it can be happening in India also? No, I do not think India's Gen Z is in any way going to be would lead to violence or lead to escalation of violence or indulge in things which will destabilize this nation. I have total faith in the Gen Z of this nation, but the generation also is asking for jobs. They're asking for inclusiveness. They're asking for democracy to prevail. They're asking for constitution to be upheld. They have some questions of this government. But because the questions are met with protest and questions are met with absolute intolerance, is when unfortunate situations like Ladakh arise. But I have total faith in the generation that they will continue to engage with the governments and continue to hold them account without taking law and order in their own hands. The government has slammed, the same protest, saying that it can be escalated and everything can become like Nepal. The government hides behind all these things that we are seeing across the border, refuses to acknowledge its own faults, refuses to take action on its own inconsistencies, its own accountability, and finds it easier to point a blame at someone else. We saw that during Operation Sindoor, we were told that there can be no talk with terror, but we are seeing them play cricket matches together. Then we have a United Nations response that we saw today where the Prime Minister of Pakistan had spoken and we responded. We did respond, but our words sound hollow when you continue to engage with Pakistan on the cricket field. So the total, hypocrisy of this government. And to say, oh look, Gen Z will escalate it and people will come out on the roads protesting. Protesting against what? A government which is not listening to them. So the best thing would be to engage in a dialogue. That is what the beauty of democracy is. दूसरी ओर बात अगर हम शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी की करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। लेह लद्दाख में जो अस्थिरता का वातावरण थोड़े लोग फैलाना चाहते हैं, इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात होगी। और जो फॉरेन फंड लाइसेंस रहा है सोनम वांगचुक का और उनके एनजीओ का, वो भी रद्द किया गया है। क्योंकि लद्दाख में जो वायलेंस आपने देखा है, केंद्र सरकार ने बहुत तहकीकात की कि ये फंडिंग कहां से आ रहा है। लेह में जो वायलेंस के साथ साथ लोगों को अफवाहें फैलाए हैं कि ये एक युवा संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये युवा संगठन का फंडिंग, इरेगुलर डिपॉजिट्स, लोकल फंड्स जो एफसीआरए अकाउंट्स में आए हैं, इसके प्रति एक विदेश का हाथ है या विपक्ष का हाथ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहना कि ये सोवरेनिटी स्टडीज है, भारत की सोवरेनिटी बरकरार है। और जो लोग नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या लेह लद्दाख में अस्थिरता का वातावरण फैलाना चाहते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं अभिनंदन देना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि उन्होंने ये फॉरेन फंड लाइसेंस सोनम वांगचुक का कैंसिल किया है। क्योंकि एनजीओ का नाम लेके अमन शांति न बनाए रखना, ये कहां से सोच आई है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख के लेह में बुधवार को हुई हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीमारी में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। तब से दंगों में संलिप्तता के आरोप में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोनम वांगचुक को एनएसए यानी कि रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया है और राजस्थान की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग मामले में उल्लंघन के कारण एफसीआरए के तहत सोनम वांगचुक के एनजीओ के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को लद्दाख में हुई भीषण हिंसा और आगजनी के लिए सोनम वांगचुक द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल में जेनजी आंदोलन जैसी घटनाओं का हवाला दिया था। अब एक एक करके सोनम वांगचुक की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें न सिर्फ वो ये बात करते हैं कि कैसे नेपाल बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, उसी तरीके का माहौल अब लद्दाख में होगा, बल्कि एक वीडियो तो और सामने आई है सोनम वांगचुक की, जहां पर वो ये कहते हैं कि अब अगर चाइना की आर्मी आएगी लद्दाख के जरिए भारत में प्रवेश करने के लिए, तो हम उन्हें रोकने की बजाय रास्ता दिखाने का काम करेंगे और भारत में घुसाने का काम करेंगे। तो ऐसे कई सारे वीडियो हैं जिसको लेकर के सोनम वांगचुक लगातार निशाने पर बने हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।